नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस में मोदी गवर्नमेंट इस बार फंस गई है। आग बबूला धाकर जजों ने तगड़ा एक्शन भी ले लिया है। भारत का सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार की साजिशों से थक चुका है। आज की ये स्टोरी इतनी तीखी है कि आप गुस्से से लाल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भरे कोर्ट में एक्सपोज कर दिया है। एक ईमानदार अधिकारी के खिलाफ ऐसी गंदी साजिश इस मोदी शाह की सरकार और उनके सिस्टम ने रची, जिसका पूरा धागा जजों ने खोलकर रख दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा भी इस साजिश में शामिल थे। उन पर भी बड़ा एक्शन कोर्ट को लेना पड़ा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने केंद्र की न सिर्फ धुलाई की बल्कि 5 लाख का जुर्माना भी ठोका। ये वो सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक मानने से इनकार कर देती है, साजिशें रचती है और अफसरों को कुचल देती है। अगर आप अभी भी सोचते हैं कि मोदी का सिस्टम पारदर्शी है तो ये वीडियो देखकर ना आपका भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि जज को भी कहना पड़ा यह साजिशों की घिनौनी कहानी है जिसे केंद्र सरकार और उसके विभागों ने अंजाम दिया है। तो आइए पूरी रिपोर्ट डिटेल में आपको यहां बताते हैं, अंत तक बने रहिएगा। दरअसल यह कहानी है कैप्टन प्रमोद कुमार बजाज की, एक पूर्व आर्मी ऑफिसर जो 1980 में सेना में शामिल हुए थे। जंग में घायल हो गए, विकलांग हो गए। फिर 1990 में वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। एकदम करियर बेदाग रिकॉर्ड। 2012 में इनकम टैक्स कमिश्नर बनते हैं। 2016 में ज्वाइंट सेक्रेटरी इम्पैनल्ड होते हैं। मतलब यूपीएससी की परीक्षा भी बहुत अच्छे से क्वालिफाई करते हैं। इतना कुछ पाते हैं, लेकिन 2014 में IT-AT मेंबर अकाउंटेंट के लिए उन्होंने अप्लाई किया। मेरिट में भी टॉप आए, नंबर 1 आए। और यहीं से शुरू हुई मोदी सरकार की साजिशों की काली स्याही। कल्पना कीजिए, एक टॉप रैंक वाला अफसर, लेकिन केंद्र ने नियुक्ति नहीं दी। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट में उनकी एक्स वाइफ से जुड़े केस थे जो पर्सनल थे, ना कि प्रोफेशनल। ये मोदी का सिस्टम है जहां पर्सनल दुश्मनी को सरकारी हथियार बना दिया जाता है। प्रमोद बजाज ने CAT में केस किया, 2017 में जीते। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट SC/SC के सामने रखो और नियुक्ति दो। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? हाईकोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट। और कमाल की बात यह है कि हर अदालत में प्रमोद बजाज जीते और यह मोदी सरकार मुंह की खाती रही, हारती रही। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने SLP तक खारिज कर दी, ऑर्डर दिया कि नियुक्ति उनकी पूरी करो। लेकिन यह सरकार है जो कोर्ट की अवहेलना में माहिर है। ऑर्डर मानने की बजाय विजिलेंस क्लियरेंस रोक दी। बजाज का नाम एग्रीड लिस्ट में डाल दिया, वो लिस्ट जहां संदिग्ध अफसरों को रखा जाता है। ये साजिश नहीं तो और क्या है? ऐसे में कोर्ट जब यह मामला आज सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था, तो उसने मोदी सरकार की जमकर क्लास लगाई और कहा कि कितने घिनौने हरकत करते हो, कितनी साजिशें रचते हो। तो अब समझिए सुप्रीम कोर्ट ने कैसे केंद्र सरकार की धुलाई की। 31 जनवरी 2026 के फैसले में जस्टिस संदीप मेहता ने लिखा, यह मामला एक टारगेटेड डिपार्टमेंटल दुश्मनी की घिनौनी कहानी है, मैलाफाइड एक्शंस से भरी है और लंबी पीड़ा वाली है। The present case discloses a sordid tale of targeted departmental vendetta, full of malafide actions and protracted prosecution। मतलब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी टिप्पणी है। जस्टिस विक्रम नाथ भी थे और संदीप मेहता, इन दोनों ने केंद्र को आईना दिखाया। कहा कि यह ग्रेव अन्याय और हाई हैंडेडनेस है।
मोदी सरकार ने बार बार कोर्ट ऑर्डरों की अवमानना की है। 2017 के ऑर्डर के बाद भी 2018 में शो कॉज नोटिस दिया गया, 2019 में चार्ज मेमो, सस्पेंशन और फिर FR 56J के तहत जबरिया रिटायर कर दिया गया। रिटायरमेंट से 3 महीने पहले उन्होंने कहा यह साजिश का चरम है, अफसर को कुचलने के लिए सिस्टम का दुरुपयोग है। जस्टिस संदीप मेहता ने तीखे शब्दों में कहा, जहां स्टैट्यूटरी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को बाहरी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अप्रासंगिक विचारों से प्रभावित या मैलिस इन लॉ से प्रेरित, वो टिक नहीं सकती। ये मोदी सरकार की हकीकत है। साजिशें रचने में इतनी माहिर कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी इग्नोर कर देती है। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि कोर्ट क्या कह रहा है। प्रमोद बजाज जो पीड़ित हैं, उन्होंने CAT, हाई कोर्ट, हर जगह केस जीते। आपको बता दें कि ना सिर्फ बजाज साहब केस जीते अलग अलग अदालतों में, बल्कि उन्होंने SC/SC के चेयरमैन तब के संजय मल्होत्रा, जो अभी RBI के गवर्नर हैं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का भी केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मल्होत्रा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए और इस बार जो ऑर्डर दिया, उन्हें SC/SC की कमिटी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। यहां SC/SC का मतलब है सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, जिसकी अध्यक्षता संजय मल्होत्रा कर रहे थे। ये हद ही हो गई। ये मोदी सरकार किसी के पीछे पड़ जाए, जिद पर अड़ जाए, तो हदें हर बार पार करती है। उन्हें लगता है कि दबाने से ही उनकी सियासत बची रहेगी। अब 2023-2024 की करतूत भी सुन लीजिए। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद बजाज का रिटायरमेंट रद्द किया, बैक बेनिफिट्स दिए और कहा ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के ऑर्डरों के बावजूद रेस्पोंडेंट्स ने विजिलेंस क्लियरेंस रोकी है। इन द टीथ ऑफ द सीरीज ऑफ ऑर्डर्स passed by the tribunal and the high court in favor of the appellant, the respondents elected to withhold his vigilance clearance। यानी ये मलाफाइड और दुश्मनीपूर्ण बताया गया है। लेकिन मोदी का सिस्टम कहां रुकने वाला था। 2024 में SC/SC मीटिंग हुई। कौन चेयरपर्सन थे? संजय मल्होत्रा, जो अब RBI के गवर्नर हैं। वो ऑफिसर जिसके खिलाफ बजाज ने कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की थी और इस SC/SC ने बजाज की कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दी थी। ये बायस नहीं तो क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने धुलाई की, कहा SC/SC में द ऑफिसर यानी कि RBI के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा की शामिली ने याचिकाकर्ता के मन में बायस की वास्तविक धारणा पैदा की, जो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का भी घोर उल्लंघन है। यानी कि उस संजय मल्होत्रा को उस SC/SC में होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके उन्हें रखा गया। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि जब परिस्थिति ऐसी थी तो तभी संजय मल्होत्रा को इस मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए था, रिक्यूज हो जाना चाहिए था। पब्लिक फंक्शंस में बायस की छाया सामाजिक व्यवस्था की जड़ पर प्रहार करती है। ये मोदी सरकार का चेहरा है, जहां पर्सनल वेंडेटा के लिए SC/SC जैसी कमिटीज को भी हाईजैक कर लिया जाता है। और समझिए कि केंद्र की सबसे बड़ी करतूत क्या है। जब उन्हें लगा कि मामला बिगड़ चुका है तो ये ठंडे हो गए। सुप्रीम कोर्ट में ना तो कोई काउंटर एफिडेविट फाइल किया, ना ही इस मामले में कोई आगे दिलचस्पी दिखानी शुरू की। जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब आरोप अस्वीकृत माने जाते हैं। यह चुप्पी साजिश की गवाही है। मोदी का सिस्टम इतना घमंडी कि सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना जरूरी नहीं समझता। फिर क्या था? मोदी सरकार एक के बाद एक, परत दर परत बेनकाब होती चली गई। तो फाइनली कोर्ट को एक्शन लेना ही पड़ा। कोर्ट ने 5 लाख का थप्पड़ जड़ा। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि 5 लाख का जुर्माना यूनियन पर हम लगाते हैं। प्रक्रिया में रैंक प्रोक्रास्टिनेशन यानी याचिकाकर्ता के रास्ते में जानबूझकर बाधाएं जो वेंडेटा की सीमा भी पार हैं, और याचिका के आरोपों का जवाब न देना, इन कारणों से हम 5 लाख का कॉस्ट लगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह पैसा
प्रमोद बजाज को मिलेगा और केंद्र को 4 हफ्ते में जमा करना है। जस्टिस ने SC/SC की 2024 मीटिंग भी रद्द कर दी, नई कमेटी बनाने का ऑर्डर दिया जिसमें मल्होत्रा नहीं रहेंगे, उन्हें हटा दिया गया है। नेचुरल जस्टिस, रूल अगेंस्ट बायस सबका हवाला दिया। केस लॉ जैसे एस प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जिक्र हुआ। तो इस तरीके से उस ऑफिसर को बड़ी राहत मिलने का रास्ता भी साफ हुआ है। केंद्र सरकार की करतूत भी उजागर हुई है, उनके सिस्टम की मनमानी भी उजागर हुई है। मतलब यह हुआ कि यह एक अफसर की 10 साल की पीड़ा है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा है। मोदी सरकार की साजिशों की वजह से ऐसी नौबत आई। 2014 से 2026 तक बार बार कोर्ट से जीतने के बावजूद सिस्टम ने इन्हें कुचला। ये वो सरकार है जो विपक्ष को ED CBI से डराती है, लेकिन अपने अफसरों को भी नहीं बख्शती अगर वो रास्ते में आए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ये प्रोलॉन्ग्ड और विलफुल नॉन कंप्लायंस है। क्या ये लोकतंत्र है या तानाशाही, जहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फाइलों में दफन कर दिया जाता है। यह खबर हमें बताती है कि मोदी सरकार का सिस्टम साजिशों का जाल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं अभी जिंदा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।